ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 और इसका श्लोक संख्या 24। 24 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे थोड़ा, इसका तात्पर्य पढ़ के और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अर्जुन के द्वारा जब भगवान कृष्ण को ये रिक्वेस्ट किया गया कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए, मैं तो जो है ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन ऐसे ऐसे योद्धागण आए हैं धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को साथ देने के लिए। यानी वो भी दुर्बुद्धि है, इसलिए वो दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए आए हैं। तो ये सुन करके भगवान क्या करने वाले हैं, इसका भगवान ने क्या किया इसका वर्णन संजय कर रहे हैं इस श्लोक में। धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जब अर्जुन ने इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया कृष्ण को, सो एवं उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथ स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. इस प्रकार से भगवान ऋषिकेश को जब गुणाकेश यानी अर्जुन संबोधित किए, एड्रेस किए, हे भरतवंशी, कौन धृतराष्ट्र, तो भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में उस उत्तम रथ को स्थापित कर दिए। तो यहाँ पे संजय भगवान कृष्ण को ऋषिकेश नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसका अर्थ हम लोग कल चर्चा किए थे। ऋषिक प्लस ईश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब कंट्रोलर या डायरेक्टर। इंद्रियों के जो नियंत्रक हैं, स्वामी हैं, डायरेक्टर हैं, मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो भगवान कृष्ण है। और अर्जुन का नाम गुणाकेश, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा किए थे। गुणाका का मतलब होता है स्लीप और इग्नोरेंस, और गुणाकेश मतलब जिसने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है या अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अज्ञानता जो नष्ट हो चुकी उसको गुणाकेश बोलते हैं। लेकिन ये अज्ञानता कब नष्ट होगी, जब कोई ऋषिकेश से कनेक्टेड, ऋषिकेश। तो इसके तात्पर्य में ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, इसको हम लोग पढ़ के चर्चा करें। सो इन दिस वर्स अर्जुना इज रेफर्ड टू एज गुणाकेश. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. तो इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश नाम से संबोधित किया गया है, और गुड़ाका का अर्थ होता है निद्रा, स्लीप। और जो अपनी निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। तो निद्रा या स्लीप का अर्थ होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस। वैसे भी तमोगुण जो निद्रा है तभी आती है जब तमोगुण, बिना तमोगुण के किसी को नींद नहीं आ सकती। सतोगुण में भी नींद नहीं आएगी और रजोगुण में भी। कई बार इसलिए देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति होते हैं जो दिन भर इतना मेहनत किया, दौड़ भाग किया, काम किया,
फिर भी रात को सो नहीं पाता है, दवाई खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एंजाइटी होने के कारण या बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होने के कारण जब एंजाइटी आ जाता है, डर आ जाता है, शोक होता है, तो उसके कारण मन की जो अवस्था होती है रजोगुणी हो जाती है, वो रजोगुण में चला जाता है। तो रजोगुण के कारण नींद नहीं आ सकती है। तमोगुण चाहिए नींद आने के लिए। मोड ऑफ इग्नोरेंस इज रिक्वायर्ड। और जो सतोगुण में रहते हैं हमेशा, दिव्य सत्व गुण में रहते हैं, दिव्य सत्व बोलते हैं जिसको, प्योर ट्रांसेंडेंट, प्योर गुडनेस, तो वो भी नींद के परे हो जाते हैं। शुद्ध भक्त जो होते हैं हार्डली 2-3 घंटा सोते हैं, और उसमें भी वो कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो इसलिए अज्ञानता जो है, नींद को अज्ञानता से कंपेयर किया गया है। निद्रा, निद्रा आलस्य। So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. तो अर्जुन गुणा केस बन पाए, या अर्जुन निद्रा और अज्ञानता दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए भगवान कृष्ण की मित्रता के कारण, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्ण। सो कृष्ण से मित्रता या कृष्ण से संबंध जब बन जाता है किसी का, तो वो फिर नींद और अज्ञानता दोनों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। एज a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constant. तो ये तरीका बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि अगर कोई अर्जुना कॉन्कर्ड बोथ स्लीप एंड इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंडशिप विद कृष्ण, अगर कोई भी व्यक्ति अज्ञानता से मुक्त होना चाहता है, निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण का चिंतन निरंतर करना चाहिए। कृष्ण का चिंतन मीन्स कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं। तो जो कृष्ण के नाम का जप निरंतर करता है, या कृष्ण के रूप, गुण, लीलाओं के बारे में श्रवण करता है, पढ़ता है, या श्रवण कराता है, कथा करता है, तो इसके माध्यम से ही इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली। कृष्ण का निरंतर चिंतन होता है, और इस प्रकार से वो जो है कृष्ण का ऐसा भक्त। बट ही मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, ये कंडीशन। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाओं का चिंतन तो इफेक्टिव है, उससे निद्रा और आलस्य और ये अज्ञानता सब नष्ट हो जाता है। लेकिन दिस इज पॉसिबल फॉर अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। डिवोटी का अर्थ होता है कि जो कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को एज इट इज यथारूप स्वीकार करता है, उसमें कुछ मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करता है, या मायावाद फिलॉसफी को धारण एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसा भक्त कृष्ण का वो भगवान कृष्ण के बारे में सोचे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। ये दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। कृष्ण का भक्त कोई बन चुका है, या हम अपने आप को कैसे टेस्ट करें कि हम कृष्ण के भक्त बन चुके हैं? उसका ये सिंपल सा टेस्ट है। द पर्सन हु हैज एक्चुअली बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, ही कैन नॉट फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ मोमेंट। वो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता है। इसका अर्थ है कि या तो कृष्ण का नाम जप करेगा, या कृष्ण के बारे में सुनेगा, कृष्ण का प्रचार करेगा, या कृष्ण के लिए सेवा करेगा, कृष्ण के लिए लाइफ डेडिकेट करेगा। चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ब्रह्मचारी या गृहस्थ आश्रम में हो। कोई भक्त हो सकता है गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन वो भी कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकता है, यानी 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? जब जॉब धंधा करने जाएगा तो कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भौतिक चेतना में कोई व्यक्ति होता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपने घर से दूर जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो 10-12 घंटे घर से दूर रहता है, अपने बच्चों से, परिवार वालों से, पत्नी से दूर रहता है। लेकिन क्या वास्तव में दूर रहता है? नहीं, क्योंकि वो हमेशा चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है। जिसके प्रति आसक्ति होती है सोचता रहता है हमेशा। ऑफिस में भी बैठा रहेगा तो सोचेगा अपने बेटे के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, कैरियर के बारे में। बीमारी हो जाती है तो कैसे इलाज कराना है, उसका चिंतन होता है। और अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाना है, उनका कैरियर अच्छे से कैसे बनाना है। और आजकल तो मोबाइल फोन है, तो व्हाट्सएप के थ्रू टच में रहता है। ये फोटो लगा लेता है सामने अपने पत्नी का, या बच्चों का, या किसी भी सगे संबंधी का, माँ बाप का,
तो देखता रहता है, काम करते करते भी तो याद आता रहता है, बीच बीच में बात करता रहता है। तो ये सब अलग अलग तरीके से एक जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है संसार में, वो भी अपना जो भी काम धंधा भी करेगा तब भी 24 घंटे ही इज कॉन्शियस अबाउट वन टू होम ही इज अटैच्ड। ऐसे व्यक्ति के प्रति वो उसकी चेतना बनी रहती है जिसके प्रति वो आसक्त होता है। तो इसी प्रकार से जो कृष्ण भक्त होता है वो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर लेने के कारण वो कैसी व्यवस्था में रहता है, जॉब धंधा भी करेगा बाहर तब भी कृष्ण का चिंतन करता रहता है, उसको हमेशा स्मरण रहता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण की सेवा करने के लिए मुझे और आगे बढ़ना है, ये विचार करता रहता है। तो ये भगवान के प्रति आसक्ति विकसित होने से होता है। और ये आसक्ति कैसे विकसित विकसित होती है? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भक्ति रतिर क्रमश्यति। ये श्लोक है भागवत में, यहाँ कुछ श्लोक दिखाते हैं। ये भगवान खुद ये श्लोक बोल रहे हैं, भगवान कपिल देव ये वर्णन कर रहे हैं कि मेरे भक्त मेरे प्रति आसक्ति को कैसे विकसित कर लेते हैं। तो मेरे प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए क्या करते हैं वो लोग? सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो। ये 3.25.25 इसमें भगवान कपिल देव बताते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तच्चोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. शुद्ध भक्तों के संग में भगवान परम भगवान के दिव्य लीला कथाओं का जो डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, वो हृदय को और कर्ण को सुनने में बहुत ही संतुष्टि प्रदान करता है और आनंद प्रदान करता है। और इस प्रकार का कल्टीवेशन करने से, बाय कल्टिवेटिंग सच नॉलेज, इस प्रकार के ज्ञान का या श्रवण का अनुशीलन करने से वन ग्रेजुअली बिकम्स एडवांस्ड ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन। अपवर्ग वर्तमनी, मुक्ति के मार्ग में वो अग्रसित हो जाता है। एंड देयर आफ्टर ही इज फ्रीड एंड ही इज अट्रैक्शन एंड बिकम्स फिक्स्ड। इसके पश्चात उसका जो भगवान के प्रति अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो फिक्स हो जाता है और धीरे धीरे आसक्ति, एंड देन रियल डिवोशन एंड डिवोशन सर्विस बिगिन। तब वास्तविक भक्ति और सेवा प्रारंभ होती है। तो ये है प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में एडवांस करने का ये विधि बताया जा रहा है इस श्लोक में। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है कृष्ण के प्रति भावना हमेशा रहना। इसी को कृष्ण भावनामृत बोला जाता है। जिस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति अपने पारिवारिक भावनामृत में होता है, परिवार के प्रति कोई पत्नी भावनामृत होता है, माँ बाप भावनामृत होता है, अपने बच्चे भावनामृत होते हैं, समाज भावनामृत होता है, समाज के प्रति भावना, परिवार वालों के प्रति भावना। तो इसी प्रकार से कृष्ण भक्त जो है कृष्ण के प्रति भावनामृत होता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या होता है? या कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, या इंग्लिश में कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। इसका अर्थ होता है कि भक्त कृष्ण के लिए करता है, कृष्ण के लिए, कृष्ण को अर्पण करता है और अपने आप को कृष्ण का समझता है। कृष्ण के को का, ये फॉर्मूला है, कृष्ण के को का, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जिस प्रकार से भौतिकवादी व्यक्ति हर कार्य अपने परिवार वालों के लिए करता है, जो भी रिजल्ट परिणाम उसको मिलता है उसको अपने परिवार वालों को अर्पण करता है, और वो अपने आप को अपने परिवार वालों का मानता है, के को का, यही प्रिंसिपल है। उसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है, शुद्ध भक्त होता है, वो हर अपना प्रयास, इंडेवर, कार्य कृष्ण के लिए करता है। और
जो भी रिजल्ट मिलता है, उसके पास जो भी होता है, उसको कृष्ण को अर्पण करता है, के को, और अपने आप को कृष्ण का दास मानता है, अंश मानता है, जानता है, जिसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत जो व्यक्ति हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तब वो हर क्षण 24 घंटे कृष्ण का स्मरण कर सकता है, किसी भी अवस्था में क्यों ना। और बट दिस रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग। ये एक ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है, ये अभ्यास के द्वारा हो सकता है, ये एक विज्ञान है। अभ्यास है ना तो कौनते या वैराग्य है ना च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कोई व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभ्यास किस चीज का, इस श्लोक में बताया जा रहा है। सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो। सताम, सताम मतलब शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके जो कृष्ण कथा को श्रवण करता है, दिस इज द मैथड, ये प्रोसेस है। ये करने मात्र से, ध्यान से कृष्ण भक्तों के संग में रह करके कृष्ण के बारे में श्रवण करने से व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण के प्रति उसके हृदय में भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है। और वो आसक्त, अट्रैक्शन, आकर्षण, सबसे पहले आकर्षण विकसित करता है, आकर्षण। और फिर आकर्षण विकसित करता है और सुनता जाता है और सेवा में लगता है, तो आसक्ति आ जाती है उसको। आसक्ति का अर्थ होता है कि वो अब उनकी सेवा के बगैर रह नहीं सकता है। हाँ, जैसे एक भक्त हुए, तो उनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ, तो ब्राह्मण दीक्षा के बाद उनको जो है वो भगवान के बारे में सुने, गौर निताय, गौरंग महाप्रभु के बारे में सुन करके उनको आकर्षण हो गया थोड़ा। अरे वाह, कितने अच्छे, सच अ वंडरफुल लॉर्ड, मैग्नेनिमस लॉर्ड, परम दयालु, अवतार शिरोमणि बोले जाते हैं। तो आकर्षण आ गया, तो उनको इच्छा हुआ कि मैं इनका सेवा करूं। तो फिर वो गौर निताय का सेवा करना चालू कर दिए, ड्रेसिंग चालू कर दिए, ये सोच करके कि ये बड़े परम दयालु भगवान हैं, और मेरे हृदय में जितनी भी भौतिक आसक्ति अनर्थ है, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेंगे नित्यानंद प्रभु की कृपा से। हाँ, इसलिए एक भजन में गाते हैं ना, कबे निताई चंद्र करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। कि कब निताई चंद्र की करुणा होगी और संसार वासना मेरा तुच्छ हो जाएगा। तो वो भक्त ये जब सुने, उनको बड़ा प्रेरणा मिल गया, तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेंगे, सेवा करेंगे, तो संसार वासना नष्ट हो जाएगी, और तब जो है राधा कृष्ण का जो है इस आश्रय प्राप्त हो सकता है। और गौरांग महाप्रभु परम दयालु हैं, जगाई मदाई का भी उद्धार किए, तो उनका आश्रय लेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, सारे अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं। तो प्रेरित होकर के उन्होंने चालू कर दिया, किस लिए, इस उद्देश्य से। ये स्वार्थ की भावना थी यार हृदय में। तो गौर निताय को सेवा करना है, वो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था, अपने आप को शुद्ध करना है। ये भी अच्छा उद्देश्य है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी उद्देश्य तो ये था ना कि अपने अनर्थों से मुक्त होना है। अनर्थ के कारण दुख मिल रहा है, तो अनर्थों से मुक्त होने के लिए चलो भाई सेवा करते हैं, परम दयालु अवतार शिरोमणि गौर निताय का ब्राह्मण दीक्षा मिल गया, सेवा में लग गए। तो करना चालू किए, कुछ ही महीने, कुछ साल, 1-2 साल के अंदर ही ऐसी स्थिति हो गई कि अब वो आकर्षण था, पहले आकर्षण से आसक्ति में आ गए। आसक्ति मतलब कि अगर किसी एक दिन भी नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत अधूरा लगने लग गया उनको, अकेलापन लगने लग गया। ऐसा लगने लग गया जैसे मेरा कुछ छूट गया, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, ऐसा फील होने लगा। इसको बोलते हैं आसक्ति। हाँ, ये आसक्ति विकसित होती है, भगवान के प्रति आकर्षण जब उत्पन्न होता है, और उस आकर्षण के कारण जब कोई सेवा करना चालू करता है, तब आसक्ति आती है भगवान के प्रति। और आकर्षण कैसे आता है, सताम प्रसंगाम, शुद्ध भक्तों के माध्यम से जब परम भगवान के बारे में कोई सुनना चालू कर देता है, तो सुनने से आकर्षण आता है। फिर जब आकर्षण आ जाता है तो उसको सेवा करने की इच्छा होती है, तो सेवा करता है, तो आसक्त हो जाता है। और इस प्रकार की आसक्ति जब कंटिन्यू हो रहती है, तब उसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है
फिर वो कभी कभी भगवान के लिए रोता है, पुकारता है, और धीरे धीरे यही जो है प्रेम में बदल जाता है। दिस इज द मेथड। ये है तरीका, भगवान के प्रति पूर्ण आसक्ति और प्रेम, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बनने का ये तरीका है। प्रभुपाद जी ऐसे एक उदाहरण देते हैं, एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक कलकत्ता में एक ब्रह्मचारी था। हाँ, तो उसको सेवा के लिए जो प्रेसिडेंट है वो हैदराबाद भेज दी। हैदराबाद मंदिर गया वो, तो वहां पे कुछ ही दिन में वो टिक नहीं पाया, उसको बहुत तकलीफ होने लग गई। उसको कलकत्ता के अपने जो विग्रह सेवा करता था बड़ी आसक्ति हो गई, तो उधर से भाग के आ गया। तो भक्त ने प्रभुपाद जी को कंप्लेन कर दिया कि ऐसा ऐसा है, वहां पे सेवा है, छोड़ के आ गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, फिर प्रभुपाद जी लेक्चर में बताते हैं कि he became by serving the Lord, he became so attached that he could not remain away from his Lord even for one day। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो इतना ज्यादा सेवा करने से आसक्त हो गया, कि वो फिर एक दिन के लिए भी नहीं रह दूर रह नहीं पाए, और भाग के चला गया। तो ये भगवान को जो प्रॉपर तरीके से श्रवण करके जब आकर्षण उत्पन्न होता है, फिर उस भावना से जब कोई सेवा में लगता है, तब आसक्ति ऐसी उत्पन्न हो सकती है। और इससे इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्णा भावना भावित होना बोलते हैं। और इस प्रकार से जब कोई कृष्णा भावना भावित हो जाता है वास्तव में, तब हाँ, वो जो यहाँ पे बताया गया है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं सकता है, तब वो ये जो अज्ञानता है और निद्रा है, ये इससे अपने आप मुक्त हो जाता है। अज्ञानता और निद्रा को ओवरकम कर जाता है, सिंपली बाय थिंकिंग ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली। परम भगवान को निरंतर सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। और समाधि, इसी को समाधि बोलते हैं या कृष्ण भावनामृत बोला जाता है। एज ऋषिकेश और द डायरेक्टर ऑफ द सेंसेस एंड माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, कृष्णा could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus he did so and spoke as follows। तो अर्जुन के द्वारा रिक्वेस्ट करने पे भगवान अर्जुन का उद्देश्य समझ गए कि क्यों ये दोनों सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित करवाना चाहता है। तो रथ को स्थापित करके भगवान फिर इस प्रकार से बोलते हैं। ये श्लोक तो हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अ, तो मुझे अ, एक दिन अपने मन को नियंत्रित करने के संबंध में एक पूरा क्लास किया था। और उसमें आपने इस जो आंसर है भगवान कृष्ण का कि वैराग्य और अ, अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, आपने इसको टच भी नहीं किया था। आपने इसको नहीं बताया था, बल्कि भगवान को हृदय में रखने से अ, नियंत्रण मन नियंत्रित हो जाता है, ऐसा कुछ बताया था। मुझे अब पूरा स्मरण नहीं है। प्रभु जी फिर से उसको बता देंगे क्या कि ये अभ्यास और वैराग्य करना चाहिए कि सीधे भक्ति पे फोकस करना चाहिए, मन तो को नियंत्रित करना ये जो श्लोक है, अभ्यास है न तू कौनते या वैराग्य न गृह्यते, भगवान जो बोलते हैं, तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही चीज बताते हैं। अभ्यास किसका करना है? भगवान का चिंतन करने का अभ्यास करना है निरंतर। और वैराग किसका करना है? यानी वैराग मतलब होता है डिटैचमेंट, किन चीजों को त्यागना है। तो ऐसी चीजों को त्यागना है जिन जिन कार्यों को करने से, जिनके संपर्क में आने से हमारा कृष्ण के चिंतन में बाधा होती है। इसी को सरल भाषा में बोले तो अभ्यास मतलब प्रभुपाद जी दिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, साधु संग में भगवान के बारे में श्रवण करो, और वैराग मतलब चार नियम पालन करो। तो ये वैराग्य है, चार नियम पालन करना, हरिनाम सुनना, श्रवण करना, भगवान के बारे में ये अभ्यास है। तो ये अभ्यास और वैराग्य, ये दो प्रकार का जो कोई करता जाता है, तो वो निश्चित रूप में मन को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि मन फिर कृष्ण के चरण कमलों में लग जाएगा। चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? हाँ, पूछ लीजिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जब हम निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो हम ना तमोगुण से बाहर आते हैं या सतोगुण की तरफ जाते हैं। यस। तो
हमें नींद नहीं आनी चाहिए पूरी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम चैंटिंग भी कर रहे हैं, और क्या हम तमोगुण में चले जाते हैं क्या, जो नींद आने लगती है? तो वो बिगनिंग स्टेज में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसका मन इतना विचलित हो जाता है कि उसकी नींद उड़ जाती है। हाँ। तो जैसे ही कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है, तो ये भौतिक संसार के जो ताप हैं नष्ट होते हैं, उसको एक रिलीफ मिलता है। तो वो जो नींद आती है वो रिलीफ की नींद होती है। लेकिन बाद में अगर वो कंटिन्यू करेगा, तो जब कृष्णा कॉन्शियस हो पाएगा, कृष्णा भावना भावित होगा, तो नींद चली जाएगी और कृष्ण के प्रति भाव। तो खैर बेसिकली मेन कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक नाम जब अगर कोई करेगा, जिसको शुद्ध नाम बोलते हैं, कृष्ण भावपूर्वक कृष्ण का नाम जप करना, उसमें नींद आने का सवाल ही नहीं है। मैकेनिकल चैंटिंग जो होती है, जो कि नामापराध या नामाभास स्टेज होता है, उसमें ही ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण नींद आती है। हाँ, लेकिन ये मैकेनिकल चैंटिंग भी बहुत पावरफुल है। ये करते करते भी व्यक्ति का हृदय शुद्धिकरण होता है। सोते सोते भी नाम जप करता है ना कोई, उसका भी हृदय शुद्ध होता जाता है। तो जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध हो जाता है, तो कृष्ण नाम के प्रति और रुचि विकसित होती है, भाव उत्पन्न होता है। तब फिर वो जब नाम जप करेगा, तो फिर नींद वगैरह नहीं आएगी, और वो भावपूर्वक कर पाएगा, और ज्यादा भी नाम जप करने के लिए प्रेरणा मिलेगी उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अगर एक छोटी सी बात है बोलना चाह रही हूँ, जो आपने अभी बोला है तो बहुत अच्छा आपने बताया। लेकिन ये भी होता है कि जैसे कि हम लोग भगवान की तरफ जब रुझान होता है और जब हम उधर करते हैं तो हमें माया भी वो हमारा टेस्ट लेती है और हमें वो करती है कि भाई देखते हैं ये कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो उसकी वजह से भी नींद आना, उबासी आना और मन ना लगना और इस बहुत सारी चीजें होती हैं। तब जब हम उन सारी चीजों को क्रॉस करते जाते हैं, तब जाकर के ऐसा होता है कि हम भगवान का चिंतन और निद्रा पे थोड़ा विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक से वो माया से प्रभावित, माया, वो भगवान कहते हैं ना अपनी बहिरंगा शक्ति भेजते हैं कि आप जाइए उनका टेस्ट लीजिए, आप इनको वो करिए। तो मतलब वही हमारे साथ भी होता है, जीव के साथ भी होता है ये चीज। सही बात है, माया का प्रभाव रहता है, इसलिए जो है हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जो है, यत्न पूर्वक मेहनत करके हमको भगवान के नाम का उच्चारण जप करना, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना पड़ेगा, इंडेवर लगाना पड़ेगा, शुरू की अवस्था में स्पेशली। जब तक माया से मुक्त होकर के हम भगवान के चरण कमलों में आसक्ति या प्रेम विकसित नहीं कर लेते हैं। एक बार आसक्ति प्रेम विकसित हो जाता है, तो फिर माया का प्रभाव नहीं रहता। वो जो है अविरल भाव में, आपका नाम भी अविरल है ना, अविरल रंगमंच, अच्छा नाम लिखा है। ओके। जी जी प्रभु जी, मेरा नाम आराधना है, लेकिन ये मेरे बेटे का नाम है अविरल। हाँ, तो आईडी अविरल। उसी के, हाँ अविरल ही है। अविरल का मतलब क्या मेरा होता नाम आराधना है। अविरल मतलब होता है निरंतर, है? हाँ। लगातार। यस, तो अविरल भाव से फिर वो भगवान का नाम जप कर सकेगा, बिना सोए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। जब कृष्ण के प्रति वो आसक्ति, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो कृष्ण भावना जी। भावित होने का प्रोसेस हम लोग पूरी क्लास में चर्चा की है। ओके। थैंक ठीक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। है कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।